हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर लर्निंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा पावर एंड कंट्रोल डायग्राम, जो हम आपको थ्री फेज मोटर के स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। पूरी आज मुकम्मल वीडियो उर्दू में करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब से ये फ्री है। तो चलते हैं अगली उसकी तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक पावर डायग्राम नज़र आ रही है, जिसके थ्री फेज की मोटर भी एक दिख रही है आपको, और ये पूरे 3 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हमारा स्टार डेल्टा का पावर सर्किट है। पावर सर्किट में क्या होता है जी, सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी 3 फेज जो है सप्लाई के वो आ रहे हैं, और वो आके लग रहे हैं 3 फ्यूज़ों में। 3 फ्यूज़ों में लग रहे हैं। जो भी हमारी मोटर की रेटिंग होगी उसके करंट के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 फ्यूज़ लगा देने हैं। उसके बाद ये जो सप्लाई, अब ये गौर करें कि ये 2 जगह पे इनपुट हो रही है। ये एक यहाँ पे इनपुट हो रही है और एक यहाँ पे इन हो रही है, ठीक है। हमने इसको जंप कर देना है, पैरेलल कनेक्शन कर देना है K2 और K1 के दरमियान में, ठीक है जनाब। ये कर देना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से सप्लाई ऑन हो, जैसे ही ऑन होगी तो यहाँ पे सप्लाई के इसके आउटपुट कॉन्टेक्ट से आपने सप्लाई निकालनी है, ठीक है, और ओवरलोड के इनपुट में देनी है, ठीक है जनाब। ओवरलोड के इनपुट में दे दी, फिर ओवरलोड के इनपुट के बाद ओवरलोड के आउटपुट पे गई सप्लाई, वहाँ से निकली तो चली गई मोटर के इनपुट पे। तो ये एक सर्किट पूरा हो गया हमारा। K1 की जो है यहाँ तक की वायरिंग मुकम्मल हो गई। उसके बाद क्या है, अब रह गए स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। ये है K2 जो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, और K3 जो है हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर है। तो अब क्या होगा, उसके बाद जो दूसरी केबल हमने लगानी इनके आउट से, अब यहाँ से क्या हुआ, इसके आउट से हमने केबल ली, पावर केबल यहाँ पे लगाई, और उसको ला के लगा दिया मोटर के दूसरे एंड पे, जहाँ पे हमने स्टार डेल्टा से चेंजिंग करेंगे। वो वाली केबल अब हमारी यहाँ आ गई है, ठीक है जनाब। और एक और केबल जो यहाँ से इसी इनपुट से लगेगी, 2 केबलें, वो आएगी दूसरे इसके K3 के आउटपुट साइड पे, ठीक है। K3 के आउटपुट पे आ गई, और ऊपर वाला साइड जो है वो हम इसको ऐसे जंप करके शॉर्ट कर देंगे स्टार के लिए। तो अब ये तो हो गए हमारे पूरे कनेक्शन। अब ऑपरेशन कैसे होगा, सबसे पहले ऑपरेशन होगा आपका जी ऐसे कि ये जो K1 है, ये K1 ऑन हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये सप्लाई पहुंच गई यहाँ पे, इन तीनों फेजेस पे आ गई नीचे, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गई आपकी सप्लाई सबसे पहले K1 में, और उसके साथ K1 के साथ हमेशा K3 ऑन होता है सबसे फर्स्ट में स्टार में। तो जैसे ये K1 ऑन हुआ हमारा, आप ये देखें, ये ऑन हुआ, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। तो अब आप खुद समझें कि ये शॉर्ट जो है पहले हमने अंदर किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम जंप करते हैं तो ये स्टार बनता है, ठीक है। अब यही चीज़ को आप गौर करें, यहाँ से अगर ये घूम के जा रही है यहाँ पे और यहाँ से आ रही है इधर, तो ये क्या हो रहा है, यही जंपर अब ये बाहर आ गया है, ठीक है जनाब। ये जंपर अब यहाँ बाहर आ गया, तो अब ये क्या हुआ, मोटर स्टार्ट हो गई है, स्टार में स्टार्ट हो गई है मोटर, ठीक है। जैसे ही इसका टाइम डिले पूरा होता है, ठीक है, इसने शिफ्ट होना है डेल्टा में। तो डेल्टा में शिफ्ट होने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह ही लगा रहेगा, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर, ये तो ऐसे ही ऑन रहेगा, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। होगा क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट अब ओपन हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्टर अब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ गौर करें कि अब मोटर को क्या, स्टार डेल्टा में मैंने को क्या बताया था पहली वीडियो में, कि हर फेज को 2 डिफरेंट फेज देने हैं। मतलब मोटर की जो अंदर टर्मिनल हैं, जो वाइंडिंग्स हैं, जो 6 वाइंडिंग हैं U, V, W, उसको 2 फेज डिफरेंट देंगे हर वाइंडिंग पे। यानी कि अब देखें U1 पे, हमारा जो U1 है इस वक्त, ये देखें U1 पे एक तो आ रहा है रेड फेज, और U2 पे आ रहा है ब्लू फेज, ठीक है। इसी तरह गौर करें, V2 पे आ रहा है रेड फेज और V2 पे आ रहा है येलो फेज, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा फेज हमारा येलो वाला है ऊपर V1 वाला, और W2 जिस पे आ रहा है इधर, और W1 पे आ रहा है ब्लू फेज। तो ये देखें तीनों फेज जो है डिफरेंट हमने लगा दिए, मतलब कि एक वाइंडिंग पे इस वक्त 2 फेज फीड हो रहे हैं। तो ये हमारी थी डेल्टा की पावर डायग्राम, ठीक है। उसके बाद इसके जो मेन आइटम है वो भी आप देख लें, एक दफ़ा नज़र मार लें इस पर। K1 से हमारा मतलब है मेन कॉन्ट्रैक्टर, K2 से हमारा मतलब है डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर,
K3 से हमारा मतलब है स्टार कॉन्टेक्टर, और M से मतलब है 3 फेज मोटर जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। OL से मतलब है थर्मल ओवरलोड रिले, और F जो है वो हमारे फ्यूजेज हैं जो यहाँ लगे हुए हैं ये, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग पे आप देख लें कि कंट्रोल वायरिंग में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे ऊपर एक MCB लगा हुआ है, ठीक है, ये एक MCB लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे एक MCB लगा हुआ है, ठीक है। ये कंट्रोल सर्किट का आप लगा सकते हैं, 10 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक MCB लगा हुआ और यहाँ से एक लाइन आ रही है, ठीक है। आप इसको देख लें, आप यहाँ से समझें आप, ये इसकी इनपुट में आया, ब्रेकर की इनपुट में आया, ब्रेकर की इनपुट से निकला, ओपन कॉन्टैक्ट होता है ब्रेकर, यहाँ पे ओपन में गया है, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले गया ये ओवरलोड में। ओवरलोड आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज से गुजरते हुए ये स्टार्ट ऑफ के पुश बटन में चला गया। ऑफ के पुश बटन के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप नॉर्मली क्लोज जो है ऑक्सिलरी लेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्लोज की ऑक्सिलरी ली है आपने। उसके बाद सप्लाई जो है यहाँ से आगे आ गई स्टार्ट के बटन के अंदर, जो कि नॉर्मली ओपन है, ठीक है। इधर मैंने मेंशन कर दिया है कि ये आपने नॉर्मली ओपन लेना है। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ले लिया आपने। ये भी पुश बटन है, PB से मतलब है पुश बटन, ठीक हो गया। यहाँ तक सप्लाई आ गई हमारी। उसके बाद यहाँ से सप्लाई अब निकलेगी, यहाँ पे जाएगी हमारा सीधा इसमें, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये चली आएगी KT के अंदर, सीधा KT के अंदर चली गई। उसके बाद यहाँ से गई जनाब सीधा इधर, और यहाँ से आई KT के क्लोज से, ठीक है। KT में सप्लाई जा चुकी है उधर, और KT के क्लोज से होती हुई यहाँ पे आई है, और यहाँ पे फिर ये क्लोज से निकल के आ गई K3 में, ठीक है जनाब। अब जैसे ही K3 में आई सप्लाई, K3 ऑन हुआ, K3 ऑन हुआ तो सप्लाई जो है यहाँ पे भी आ चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ तक तो पहुँची हुई थी। K3 के यहाँ से आई, यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ आई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आ गई। जैसे ही ये K1 जनाब ऑन हुआ, K1 ऑन हुआ तो क्या हुआ कि K1 के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था यहाँ पे जो हमने ऊपर लगाया होल्डिंग के लिए, K1 को होल्डिंग के लिए, वो ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट ऐसे क्लोज हो गया। इसका मतलब अब हमें पावर यहाँ से मिलना शुरू हो गई, ठीक है। और अब इतनी देर में हमारा जो पुश बटन आपने तो दबा के छोड़ दिए, तो एकदम मतलब इलेक्ट्रिसिटी में एकदम इफेक्ट होगा ना कि आपने दबाया उसको, यहाँ पे पावर गई, K3 ऑन हुआ, K3 जैसे ही ऑन हुआ उसके साथ K1 ऑन हुआ, इसने इसको होल्ड करा दिया, ठीक हो गया। और उसके साथ एक दूसरा काम क्या हुआ, K1 यहाँ पे भी होल्ड करवा रहा है, और यहाँ पे भी इसकी होल्डिंग है K1 की, ठीक है। ये इसका एक और यहाँ से भी होल्ड हो गया, ताकि जब स्टार का कॉन्टेक्टर छूटेगा, बंद होगा, तो उस वक्त K1 ऑन रहेगा। अब ये जो है K1 ऑन हो गया यहाँ पे परमानेंटली, ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक ओके हो गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मोटर अपनी पावर रीच करती है जी 90% RPM पे पहुँचती है, तो क्या होगा दूसरा काम, ये जो KT इस वक्त क्लोज था, यहाँ से इस KT ने क्या करना है जी, यहाँ पे भी ऑलरेडी पावर है, ठीक है, आपको पता है, यहाँ पे भी पावर है, ठीक है। तो इस KT ने इस कॉन्टैक्ट को क्लोज कराना है। ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो यहाँ से पावर ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, यहाँ पे जैसे ही KT क्लोज होता है ये KT ओपन होगा, यहाँ से KT का नॉर्मली क्लोज ओपन होगा तो ये कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा। ये ओपन होगा तो इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से आके इसको अब ऑन करा देगा। तो आपने देखा, समझ आई आपको कि जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर ओपन होता है तो ये क्लोज हो जाएगा, अपनी ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। ये ओपन कॉन्टैक्ट था, नॉर्मली ओपन NO लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्लोज होगा तो इसने डेल्टा को लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंट्रोल की डायग्राम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये ओवरलोड को समझ लें। ओवरलोड के लिए आप ये देख रहे हैं कि स्पेशली लाइन जो है ये ऊपर से आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये हमने ट्रिप के इंडिकेशन के लिए यूज़ की है कि अगर मोटर ट्रिप हो जाए तो हमें बाहर यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिले कि हाँ जी मोटर ट्रिप हो गई है, हमें पता चलेगा बाहर पैनल पे। कैसे पता चलेगा, मोटर अगर बंद हो गई आपको, आप पैनल रूम में बैठे हुए हैं, तो आपको पता होने के लिए इंडिकेशन भी लगा रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बजर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप रिले लगा के 2-3 काम लग सकते हैं। BMS का स्टेटस भी ले सकते हैं, इससे कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जगह यहाँ पे आप रिले लगा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रिले लगा दें, ठीक है। आप इसको यहाँ एक रिले ऑपरेट करा के उसके कॉन्टैक्ट से आप जो मर्जी उसके आगे 2, 3, 4, 5 स्टेटस ले सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। ये चीज़ है। उसके बाद मेन का इंडिकेशन आपने लगाना है तो मेन के ऑक्सिलरी से आप लगा लें उसको,
ऐसे करके ये मेंस के ऑक्सिलरी, जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा तो ये उसकी लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप चाहते हैं डेल्टा का इंडिकेशन भी है, ये डेल्टा का इंडिकेशन यहाँ से है, ये स्टार का है। तो ये हमने उनकी ऑक्सिलरीज आप जितनी लगाते रहेंगे उससे उतने फंक्शन आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये था हमारा डेल्टा का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो और समझ आ गई। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जाने से पहले यही बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो जो आपको मिलती रहे। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।